रंग गलियों में एक छोटा सा लेकिन बेहद प्यारा घर था। उस घर में रहती थी एक खुशहाल मुस्लिम फैमिली। अब्बू राशिद, अम्मी सायरा, दादी अम्मा और दो बच्चे अयान और छोटी बहन हिना। जैसे ही इस्लामी महीने रमदान का आगाज हुआ, पूरे घर का माहौल बदल गया। दीवारों पर रंग बिरंगी लाइटें लग गईं। अम्मी ने रसोई में खास बर्तन सजा दिए और दादी अम्मा ने बच्चों को रोजे की अहमियत समझानी शुरू कर दी। पहली सहरी की सुबह थी। बाहर अभी अंधेरा था, लेकिन घर में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। अम्मी ने प्यार से आवाज दी, अयान बेटा, हिना, उठ जाओ, सहरी का वक्त हो गया है। नींद से भरी आंखों के साथ दोनों बच्चे उठे। टेबल पर खजूर, दूध, पराठे और फल सजे थे। दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, ये सब्र और शुक्र अदा करने का महीना है। अयान इस साल पहली बार पूरा रोजा रखने वाला था। उसके दिल में थोड़ा डर भी था, पर गर्व भी था। सहरी के बाद सबने मिलकर नमाज पढ़ी और फिर थोड़ी देर आराम किया। सुबह होते ही घर में कुरान की तिलावत की मधुर आवाज गूंजने लगी। अयान को महसूस हुआ जैसे उसका दिल सुकून से भर गया हो। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ा। दोपहर तक अयान को प्यास लगने लगी। उसने अम्मी से कहा, अम्मी, बहुत प्यास लग रही है। अम्मी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बस बेटा, थोड़ी देर और सब्र करो, अल्लाह सब देखता है। हिना भी अपने भाई को हिम्मत देती हुई बोली, भैया, हम साथ में इफ्तार करेंगे, फिर देखना कितना मजा आएगा। शाम ढलने लगी। आसमान गुलाबी और सुनहरे रंग में रंग गया। पूरे मोहल्ले में रौनक बढ़ गई। हर घर से पकवानों की खुशबू आने लगी। अम्मी ने समोसे, फ्रूट चाट, पकौड़े और दही बड़े तैयार किए। दादी अम्मा खिड़की से आसमान की तरफ देखती रहीं। आखिरकार मस्जिद से अजान की आवाज गूंजी। सबने मिलकर खजूर से रोजा खोला और पानी पिया। अयान के चेहरे पर चमक आ गई। मैंने पूरा रोजा रख लिया। वह खुशी से उछल पड़ा। अब्बू ने उसे गले लगाकर कहा, मुझे तुम पर बहुत फख्र है बेटा। रात को सब तरावी की नमाज के लिए मस्जिद गए। मस्जिद रोशनी से जगमगा रही थी। बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहनकर बड़े उत्साह से गए। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर दुआएं दे रहे थे। हर चेहरे पर अपनापन और मोहब्बत झलक रही थी। दिन गुजरते गए। हर रोज घर में अलग अलग पकवान बनते, लेकिन सबसे खास बात थी कि अम्मी हर दिन थोड़ा खाना जरूरतमंदों के लिए अलग रखती थीं। एक दिन अयान ने पूछा, अम्मी, हम अपना खाना क्यों बांटते हैं? अम्मी ने समझाया, बेटा, ये महीना हमें सिखाता है कि हमें गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। जब हम खुद भूख महसूस करते हैं, तब हमें दूसरों की तकलीफ समझ आती है। अगले दिन अयान और हिना अपने अब्बू के साथ पास की बस्ती में खाना बांटने गए। वहां कई बच्चे थे जिनके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। जब उन्हें खाना मिला तो उनकी आंखों में चमक आ गई। अयान का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। धीरे धीरे आखिरी 10 दिन शुरू हो गए। घर में इबादत का माहौल और भी गहरा हो गया। दादी अम्मा देर रात तक दुआ करतीं। अयान अब रोजा रखने में मजबूत हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि रोजा सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने और अच्छा इंसान बनने का तरीका है। एक रात सब छत पर चांद देखने के लिए इकट्ठा हुए। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे आसमान में टकटकी लगाए देख रहे थे। अचानक हिना खुशी से चिल्लाई, देखो, चांद दिख गया। सबने ऊपर देखा। पतला सा चमकता चांद आसमान में मुस्कुरा रहा था। इसका मतलब था कि अगला दिन ईद का होगा। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मी ने मीठी सेवियां बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अयान और हिना अपने नए कपड़े निकालकर बार बार देखने लगे। अब्बू ने सबको पास बुलाकर कहा, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये मुक़द्दस महीना पूरा करने की ताकत दी। ईद की सुबह सबने नए कपड़े पहने और नमाज के लिए ईदगाह गए। चारों तरफ रौनक थी। लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कह रहे थे। नमाज के बाद अयान ने भी अपने दोस्तों को गले लगाया। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। घर लौटकर अम्मी ने मीठी सेवियां और पकवान परोसे। दादी अम्मा ने बच्चों को ईदी दी। हिना खुशी से झूम उठी और अयान मुस्कुराते हुए बोला, इस बार की ईद सबसे खास है। अब्बू ने पूछा, क्यों बेटा? अयान ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने सीखा है कि असली खुशी सिर्फ नए कपड़ों या ईदी में नहीं है, बल्कि सब्र, दया और दूसरों की मदद करने में है। दादी अम्मा ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हमेशा नेक राह पर चलाए। रात को जब सब साथ बैठे तो घर में सुकून और खुशी दोनों थे। इस पूरे महीने ने उन्हें और करीब ला दिया था। उन्होंने सीखा कि मिलजुल कर रहना, जरूरतमंदों की मदद करना और हर हाल में शुक्र अदा करना ही असली इबादत है। उस छोटे से घर में उस रात सिर्फ ईद की खुशी नहीं थी, बल्कि एक नई सोच थी, प्यार, इंसानियत और अपनापन। और यही वजह थी कि ये